तो एग्जिट पोल की हर तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या तस्वीर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। प्रीतम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड से। प्रीतम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, उत्तराखंड को लेकर जितने भी एग्जिट पोल अभी तक सामने आए हैं, 50-50 की स्थिति है सर। कुछ एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये तो एग्जिट पोल है और इसमें कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कुछ कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी, कुछ कह रहे हैं 50-50 है। लेकिन जो रिज़ल्ट जो है वो 10 मार्च को आना है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 मार्च को उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान जब हम आम जन के बीच में जा रहे थे तो जिस तरीके से लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद कांग्रेस को मिल रहा था, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए, लेकिन उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। महंगाई ने आम आदमी का जीना दुर्लभ कर दिया है। हरिद्वार के अंदर कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो आपके सामने है। भू कानून को लेकर के लोग संघर्ष कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित लंबा आंदोलन जो है चलाने के लिए विवश हुए और साथ ही साथ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, लेकिन एक दिन भी राजधानी वहाँ से संचालित नहीं हुई। लोग सरकार के इस जो कृत्यों को है बड़ी नज़दीक से देख रहे थे और इसलिए लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया था और कांग्रेस जो है 45 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। सर, बेशक आप बड़ा दावा कर रहे हैं कि 45 से ज्यादा सीटें हम जीतने जा रहे हैं और आधी एजेंसियां भी अभी तक ये कह रही हैं कि कांग्रेस जो है वो मेजॉरिटी के साथ उत्तराखंड में आ रही है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, आधी ये भी कह रही है कि भाजपा रिपीट कर रही है और कांग्रेस के अंदर भी उठापटक और जो गुटबाजी है वो सबके सामने है और भाजपा इसे भी मुद्दा बनाती रही है कि स्थिर सरकार नहीं दे पाएगी कांग्रेस। आप एक बात बताइए, आप जब गुटबाजी की बात करते हैं तो क्या बीजेपी में सब चीज़ सामान्य है? चुनाव खत्म होने के बाद किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और सीधे सीधे प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने हराने का काम किया है, तो इसे आप सामान्य प्रक्रिया मान रहे हैं? अरे, कांग्रेस चुनाव में गई तो आपने देखा कहीं पर कोई बात हुई? हम पूरी मजबूती के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और मुझे यकीन है, भरोसा है, 10 तारीख को फिर आपके चैनल पर आऊँगा और तब आपसे बात करूँगा। आपको लगेगा कि जो बात मैंने आज कही है वो कितनी सत्य साबित हुई है। हम प्रचंड बहुमत के साथ आपके भरोसे को अगर मान ले तो क्या फॉर्मूला तैयार हो रहा है? क्या इस बार अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम के साथ डिप्टी सीएम की तस्वीर भी आएगी सामने? देखिए, कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। जहां तक मुख्यमंत्री का प्रश्न है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुनाव से पूर्व संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ने का आह्वान किया था। हम संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़े, सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और जब हम 10 तारीख के बाद सरकार बनाएंगे तो कांग्रेस विधानमंडल दल और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको जिम्मेदारी सौंपनी है। जिसे जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसके साथ पूरी कांग्रेस, तमाम विधायक जो है लाभबद्ध होने का काम करेंगे। ठीक है प्रीतम जी, लखनऊ से हमारे सहयोगी मेनका भी हमारे साथ है, वो आपसे एक सवाल करना चाहती है। मेनका जी। प्रीतम जी, मेरा आपसे सवाल है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो सेहरा किसके माथे होगा और अगर कांग्रेस हारती है तो नाकामी का ठीकरा किसके सर फूटेगा? क्योंकि चेहरे को लेकर लड़ाई कांग्रेस में शुरू से आखिर तक बनी रही। देखिए, मैं जो आपके दिल और दिमाग में संशय है उसको दूर करना चाहता हूँ। 10 तारीख को कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आपने कहा चेहरे का प्रश्न, राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि हम सामूहिक नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ेंगे,
हम सामूहिक नेतृत्व में लड़े और 10 तारीख को जब हम सरकार बनाने की बात करेंगे तो कांग्रेस विधानमंडल दल और राष्ट्रीय नेतृत्व इसको उनको तय करेगा। जो निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। हरीश रावत जी ने कहा है कि अगर सीएम नहीं बनूंगा तो घर बैठूंगा, और इस सिचुएशन में अगर वो सीएम बने तो प्रीतम सिंह क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा। जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा प्रीतम सिंह उसे स्वीकार करने का काम करेगा। प्रीतम जी के सामने रख रही हैं। प्रीतम सिंह जी, 5 साल तक बतौर विपक्ष कांग्रेस पार्टी की भूमिका जो सड़क पर देखने को मिलनी चाहिए थी, आपको लगता है कि वो मिली है और उसी के आधार पर जनता ने इस बार कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया है, या फिर जो उत्तराखंड का मूड हमेशा से रहा है कि 5 साल में सत्ता बदल देनी है, आपको लग रहा है कि उसके आधार पर आपको सत्ता मिलेगी? देखिए, अगर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका अदा नहीं करती तो शायद हम जो आज कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं तो ये सच साबित नहीं हो पाता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस परास्त हुई, हम 11 विधायक चुन करके आए। उन विषम परिस्थितियों में राहुल गांधी जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी और हमने पूरी ताकत के साथ इस प्रदेश के अंदर सरकार की जो नाकामियां थी आम जन के बीच में लाने का काम किया। मैं कांग्रेस के एक साथी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने जो सहयोग दिया उसी के कारण आज हम फिर से जो है 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकार बना रहे थे। हमने सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का काम किया। बिल्कुल, तो सदन से लेकर सड़क तक आपने काम किया है, जनता के मुद्दों को उठाया है और उसी बाबत आपको भरोसा है कि उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन एजेंसियों का सर्वे अभी 50-50 है, आधे कह रहे हैं भाजपा, आधे कह रहे हैं कांग्रेस। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन महा एग्जिट पोल लगातार जारी है कि करके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं और बहुत कम वक्त बचा है जब महा एग्जिट पोल का वो आंकड़ा भी हम विश्लेषण के बाद आपके सामने रखेंगे, जब 10 तारीख से पहले क्या होने वाला है उसकी झलक आपको मिल जाएगी। बहुत छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।